पहलवानों के मामले में राजनीतिक दंगल का सीजन 2 शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि फिर से धरना प्रदर्शन का माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद से बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले पहलवान फिर से दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति भी शुरू हो गई। कल कुश्ती संघ के चुनाव के नतीजे आने पर पहलवान साक्षी मलिक ने तो कुश्ती ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की जीत हो गई। कुश्ती संघ के चुनाव के मामले में पहलवान लगातार अपना इमोशनल दबाव बनाए हुए हैं। आज पहलवान बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री उठाकर प्रधानमंत्री आवास के सामने फुटपाथ पर रखकर आए। एक बार सुनिए वहां पर क्या हुआ, फिर आगे की बात बताऊं। वहाँ बात करते हैं। देखिए वहाँ बात करते हैं। आज बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपना पद्मश्री वापस लौटाने का ऐलान किया। बजरंग पुनिया ने इस चिट्ठी में लिखा कि साल 2019 में उन्हें पद्मश्री मिला था, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड भी मिला। जब यह सम्मान मिला तो बहुत खुश हुआ, लगा कि जीवन सफल हो गया। लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और यह सम्मान कचोट रहा है। कारण सिर्फ एक है कि जिस कुश्ती के लिए सम्मान मिले उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। इस चिट्ठी में बजरंग पुनिया ने यह भी लिखा है कि जब हम गंगा में अपने मेडल बहाने गए तो कोच और किसानों ने रोक लिया। फिर सरकार के एक मंत्री का फोन आया, हमें कहा गया कि वापस आ जाइए, हमारे साथ न्याय होगा। गृह मंत्री से भी हमारी मुलाकात हुई, उसमें आश्वासन मिला था कि महिला पहलवानों को न्याय मिलेगा और कुश्ती संघ से बृजभूषण शरण सिंह, उसके परिवार और उसके गुर्गों को बाहर किया जाएगा। लेकिन कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण दोबारा काबिज हो गया और उसने बयान दिया है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। सुनिए बजरंग पुनिया का बयान, फिर आपको बताता हूं कि इस इलेक्शन में क्या हुआ और यह इलेक्शन होता कैसे है। मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम बेटियों को सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूं, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता। यह बृजभूषण के मामले में पहलवानों का दूसरा दांव है, क्योंकि पहला दांव कल बृजभूषण के करीबी के चुनाव जीतते ही पहलवानों ने चला था और उसकी हर जगह चर्चा हो रही। दरअसल कल कुश्ती संघ के चुनाव के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने अपने जूते उतारकर टेबल पर रख दिए। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया और वो संन्यास का ऐलान करके रोते हुए वहां से चली गई थी। देखिए एक बार कल क्या हुआ। पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। इसके बाद ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि पिछली बार पहलवानों के मामले में हुआ। पहलवानों के मामले पर राजनीति करने में फिर से कांग्रेस कूद गई। कांग्रेस के तमाम नेता सरकार को कोसने लगे। कांग्रेस ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉक्सर विजेंदर सिंह को बैठा दिया। कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीति के दंगल में खुद को फिर से खड़ा करने का मौका बनाती दिख रही है। सुनिए कांग्रेस की तरफ से इस मामले में आज क्या कहा। अब भाजपा का नारा है बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। खिलाड़ियों के आंसुओं, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। एक खिलाड़ी होने के नाते, एक प्लेयर होने के नाते, एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूं। और जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेशली जो
मैं एक शब्द यूज करूं तो उसमें काला दिन है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसको उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके लिए उसने फाइट की, उस फाइट में वो हार जाती है, उसको सरकार की तरफ से कहते कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता और उसके बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तंग होके, दुखी होके, परेशान होके। बस मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर ये आपकी किसी माँ बहन बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? विजेंद्र के सवाल तो ठीक है, लेकिन विजेंद्र चूंकि अब पॉलिटिक्स में आ गए, कांग्रेस की तरफ से हो गए, तो वो मोदी सरकार को कह रहे हैं कि मोदी सरकार चुप रहे। मोदी सरकार कैसे चुप रही बॉस? बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव कराए जाएं ये मांग मानी गई कि नहीं मानी गई? उस पर एफआईआर हुई या नहीं हुई? उस मामले की जांच हो रही है या नहीं हो रही? जो पहलवानों ने कहा वो हुआ या नहीं हुआ? लेकिन विजेंद्र अब बॉक्सर कम नेता ज्यादा हो गए। पहलवानों के मामले में किस तरह से फिर राजनीति शुरू हो गई, इससे इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि पहलवानों से प्रियंका वाड्रा मिल गई। प्रियंका वाड्रा आज पहलवान साक्षी मलिक के घर पहुंची और उनसे मुलाकात की। साक्षी मलिक ने कल ही कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया। इस दौरान वहां बजरंग पुनिया भी मौजूद थे। इससे पहले साक्षी मलिक और उनके पति से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा तो कुश्ती संघ के चुनाव नतीजे आने के बाद से ही मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को ना इस राजनीति से की फिक्र है, ना ही पहलवानों के आक्रोश की कोई परवाह। बृजभूषण शरण सिंह तो कुश्ती संघ के चुनाव के बाद ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे चुनाव उनके करीबी ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने चुनाव जीता। कुश्ती संघ के चुनाव के नतीजे आने के बाद जीते हुए कैंडिडेट संजय सिंह तो किनारे खड़े थे, जबकि बृजभूषण शरण सिंह फूलमाला से लदे हुए दिख रहे थे। बृजभूषण और उनके लोग ये कह रहे हैं कि जिसको जो समझना है समझ ले। सच्चाई यह है कि कुश्ती संघ में उनका दबदबा था, दबदबा है और यह दबदबा बना रहेगा। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ दबदबा है का नारा भी लगाया। सुनिए। जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। अब बृजभूषण शरण सिंह भी जो कर रहे हैं वो कहां से ठीक है, जब आपको पता है कि आप पर जांच चल रही है। आप ठीक है, आप मानते हैं कि आप एकदम पाक साफ, लेकिन बहुत जब आपको पता है कि सारा कुछ आपके वजह से, आपसे जुड़े विवाद की वजह से हो रहा है, तो साइड में रहिए। आप अलग माहौल बना रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव में बृजभूषण के करीबी संजय सिंह खड़े थे और दूसरी तरफ पहलवान अनीता शोरान खड़ी थी, जिन्हें पहलवानों का समर्थन मिला हुआ था। लेकिन चुनाव नतीजे एक तरफा बृजभूषण सिंह के करीबी के पक्ष में रहे। बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को 40 वोट मिले और पहलवानों की कैंडिडेट अनीता शोरान को मात्र 7 वोट मिले। यह कुश्ती में यूपी और हरियाणा का टकराव भी माना जाता है, क्योंकि बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश में चंदौली के, वो यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने जिस महिला पहलवान अनीता शोरान को हराया वो हरियाणा के भिवानी की। अनीता ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। बृजभूषण शरण सिंह ने इन चुनावों में जीत को अपना दबदबा इसलिए कहा कि न सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर उनके करीबी जीते, बल्कि बृजभूषण के कैंप ने सभी 4 उपाध्यक्ष के पदों को भी जीत लिया। बृजभूषण के कैंप ने कोषाध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की है। सभी 5 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरशिप भी जीत मिल गई है। कुल मिलाकर 15 में से 13 पदों पर बृजभूषण कैंप को जीत मिली है, जबकि पहलवानों के कैंप को सिर्फ 2 पद मिले। पहलवानों के कैंप को महासचिव और उपाध्यक्ष का पद मिला है। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कुश्ती संघ में नया नहीं है। वो 3 बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके परिवार के कई लोग कुश्ती संगठनों को संभाल रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह खुद 12 साल से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। उनके बेटे करण भूषण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह के दामाद विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के साले भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव रह चुके हैं। चुनाव में जीत हार को लेकर इतना हल्ला और राजनीति हो रही है, जबकि इसी चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हारे हैं। मोहन यादव ने कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दिया था। चुनाव में मोहन यादव को मात्र 5 वोट मिले और वो भी हार गए। मोहन यादव ने जब नामांकन भरा था तब वो एमपी के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। एमपी सरकार की तरफ से मोहन यादव के चुनाव लड़ने को लेकर कहा गया कि 13 दिसंबर को मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री बने और तब तक नामांकन वापस लेने की तारीख ऑलरेडी निकल चुकी थी, इसलिए वो नाम वापस नहीं ले पाए। हालांकि मोहन यादव ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया था और वो हार भी गए। कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह
कैसे बृजभूषण के करीबी हैं आपको यह भी बताता हूं, और इनके बारे में खुद संजय सिंह ने बताया है। संजय सिंह और बृजभूषण के संबंध तब से हैं जब दोनों के परिवार अयोध्या और काशी में कुश्ती का आयोजन कराते थे। खुद संजय सिंह इस बात को मानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ उनका रिश्ता बड़े और छोटे भाई का है। दोनों परिवारों के बीच जान पहचान करीब 30 साल पुरानी है और संजय सिंह बृजभूषण के करीबी सहयोगी हैं। संजय सिंह चंदौली के रहने वाले हैं, अब परिवार के साथ वाराणसी में रहते हैं। 2008 में संजय सिंह वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद 2009 में संजय सिंह यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष बने, तब बृजभूषण यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। महिला पहलवानों के आरोपों पर संजय सिंह का कहना है कि जिसको जो कहना है वो कहे, उनका फोकस सिर्फ कुश्ती को आगे बढ़ाने पर है। आगे बच्चों का नेशनल किया जाएगा, साल नहीं नुकसान होने दिया जाएगा। ओलंपिक किया रहा, बच्चों की तैयारी की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कराएगा। रेसलर जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। लेकिन आपको ये सारी खबर देखते हुए, क्योंकि सबका अपना अपना पक्ष है, आपको यह भी देखना चाहिए कि कुश्ती संघ का चुनाव हुआ कैसे, यह भी तो आपको पता होना चाहिए। दरअसल कुश्ती संघ का चुनाव यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW के ऑब्जर्वर की मौजूदगी में हुआ। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कुश्ती के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करवाती है। यही संस्था पूरी दुनिया में कुश्ती संघों को मान्यता देती है। UWW ही इस बात की निगरानी रखती है कि कुश्ती संघ में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी देश में कुश्ती संघ में नियमों की अनदेखी हो रही है तो यह UWW उस देश के कुश्ती संघ को प्रतिबंधित करने का निर्णय लेती है। यह UWW ही थी जिसने भारतीय कुश्ती संघ में अगस्त में बैन लगाया था। अब जब UWW की मौजूदगी में चुनाव हो गए हैं तो भारतीय कुश्ती संघ से बैन हटने का भी रास्ता बना है। UWW के ऑब्जर्वर की मौजूदगी में भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में वोटिंग हुई थी। कुश्ती संघ के चुनाव में 50 वोटर थे, जिसमें अलग अलग 25 राज्यों के कुश्ती संघ शामिल थे और दूसरे प्रतिनिधि भी थे। 50 वोटर में से 47 वोट पड़े और 47 में से 40 वोट बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को मिल गए। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, अब इसमें UWW का जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है, उसके सामने चुनाव हो रहे हैं। 47 में से, जिनमें 25 राज्यों के भी संघ हैं रेसलिंग के, उनमें से अगर 40 वोट पड़ रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी क्या करेंगे आके बॉस? वो जाके वोट डलवा देंगे क्या? और अगर वो मैनेज्ड हैं सारे संघ सारे वोट, तो भाई पहले ही कह देना चाहिए था कि नहीं, ये चुनाव ऐसे नहीं होना चाहिए, या ये चुनाव हम लड़ेंगे नहीं क्योंकि यहां पर पार्शियलिटी हो सकती है। अब चुनाव होने के बाद अगर ये कहा जाएगा तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी के जीतने से वो पहलवान गुस्से में हैं जिन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इनमें कोई कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर रहा है, कोई पद्मश्री लौटा रहा है, लेकिन दूसरे पहलवानों और पूर्व पहलवानों का इस पूरे मामले में क्या कहना है वो भी आपको सुनवाता हूं। जैसे पूर्व पहलवान संग्राम सिंह, उनका कहना है कि पहली सरकारों में खिलाड़ियों को एक एक चीज के लिए रोना पड़ता था। आज मोदी सरकार तो खिलाड़ियों के लिए सारी सुविधाएं और खजाने खोलकर रखी हुई है। सुनिए संग्राम सिंह को। मुझे आज भी याद है कि 2005 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मैं जा रहा था हंगरी बुडापेस्ट, तो फेडरेशन ऐसे ही कुछ टूट रही थी। क्या था, वीजा फीस के लिए इंतजाम करना पड़ता था कि भाई वीजा फीस किससे मांगेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। अब तो मैं कह रहा हूं कि खिलाड़ियों के लिए भंडार खुला हुआ, खजाना खुला हुआ है कि कोई खिलाड़ी मेडल तो जीत लो, मतलब 100 करोड़ के बड़ा इंसान बन जाता है। जिसको जहां ट्रेनिंग करनी हो ट्रेनिंग पे जाता है, इतने पैसे, इतना सब कुछ है। तो उसके बाद भी अगर खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे तो फिर गलती उनकी है। मैं तो ये कहूंगा कि आजकल सुविधाओं की कोई कमी है नहीं, मतलब खजाने खोल रखे हैं। अब कुश्ती संघ के चुनाव नतीजे से भले ही कुछ पहलवान नाराज हैं, लेकिन कुश्ती संघ का चुनाव होने से बाकी के पहलवानों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि चुनाव के बाद अब कुश्ती के नेशनल कैंप्स और दूसरी प्रतियोगिताएं फिर शुरू हो पाएंगी। विवाद की वजह से 2023 में नेशनल कैंप और नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो सकी थी। इससे बहुत पहलवान प्रभावित हुए थे, क्योंकि नौकरी के आवेदन के लिए नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने और मेडल लाने के प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं। पिछले 11 महीने के विवाद की वजह से एक तरह से कुश्ती रुक सी गई थी। अब चुनाव हुए हैं, नए संघ के गठन के बाद खेल की गतिविधियां फिर से शुरू हो पाएंगी। नए संघ ने अंडर 15 और अंडर 20 की नेशनल चैंपियनशिप करवाने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन ये सारा विवाद अभी खत्म होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि पहलवानों के साथ अब जो जिस तरह से नेता घुसे हैं, ये पूरा मामला जो है वो अलग दिशा में जाएगा।
सरकार को भी किसी प्रतिनिधि को भेजकर इन पहलवानों से बात कर लेनी चाहिए ताकि यह मामला तूल पकड़े उससे पहले सही रास्ता, सही समस्या का हल जो है वो निकल सके।